हाय फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब चैनल वाइट बूस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे बिहार बेल्ट्रॉन के बारे में। यानी कि बिहार बेल्ट्रॉन में कल तक जो था ऑब्जेक्शन था, यानी कि ऑब्जेक्शन जिसको भी क्वेश्चन में था वो करना था। तो जिनको भी करना था वो तो कर चुके होंगे, लेकिन उसके बाद अब जो है बेल्ट्रॉन में रिजल्ट आने की बारी है। इसका रिजल्ट भी आपको 8 तारीख तक देखने को मिलेगा। बेल्ट्रॉन का रिजल्ट जो है आपको 8 तारीख तक देखने को मिलेगा। उससे पहले हम जानते हैं कि बिहार बेल्ट्रॉन में मेरिट कैसे बनेगा, मेरिट किस तरह से बनाया जाएगा इसमें, और नॉर्मलाइजेशन करके कितना मार्क्स आपको लाना होगा। सारा कुछ इसमें देखेंगे प्रूफ के साथ। जो इसके पहले वाले में आया है सभी का रिजल्ट, उसी में देखेंगे कि इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन करके कितना मार्क्स लाना है, और टाइपिंग में कितना स्पीड रहने पर पैनल में नाम आएगा, और आपका जो है पैनल में किनका जो है पैनल में ऊपर नाम रहेगा। और इसमें सभी को पता होगा कि इसमें आपका मेरिट जब भी बनेगा तो टाइपिंग पे ही बनेगा। यानी टाइपिंग में आपका ज़्यादा मार्क्स होगा, यानी कि ज़्यादा स्पीड रहेगा, तो आपका जो है पैनल में नाम ऊपर रहेगा। ये तो सभी को पता है। तो कितना जो है स्पीड रहने पर पैनल में जो है नाम ऊपर रहता है। हिंदी और इंग्लिश में कितना स्पीड लाना होगा, ऊपर पैनल में ऊपर किनका नाम रहेगा, पूरी डिटेल जो है इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कितना स्पीड रहने पर सीबीटी में आप क्वालिफाई हो जाएंगे नॉर्मलाइजेशन करके भी। तो देखते हैं सबसे पहले उसको। ये जो है इसके पहले मैं इसका शॉर्ट वीडियो भी बना चुकी हूँ, और उसमें भी बताया गया है कि उसमें आपको टोटल मार्क जो है 60 रहने वाला है। टोटल क्वेश्चन आपका 60 जो है टोटल क्वेश्चन इसमें था। सभी को पता है कि जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से जो भी आते हैं उनका 30 मार्क्स अगर सीबीटी में आ जाता है तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। और यहाँ दिया हुआ है एससी एसटी और फीमेल। जो एससी एसटी और फीमेल से जो आते हैं वो जो है 27 मार्क्स अगर उनका आ जाता है तो वो भी सीबीटी में क्वालिफाई कर जाएंगे। और यहाँ लिखा हुआ है पीएच, जो पीएच कैंडिडेट है तो उनके लिए 25 मार्क्स लाना जरूरी है, यानी 25 अगर आता है तो वो भी क्वालिफाई कर जाएंगे। और टाइपिंग की बात करते हैं तो इंग्लिश टाइपिंग में आपको लाना है 30 WPM। 30 WPM अगर आता है तो सिर्फ ये क्वालिफाइंग है। ये जो है आपका स्पीड दिया हुआ क्वालिफाइंग है। अगर 30 स्पीड आता है तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन ये नहीं बोला जा सकता है कि आपका पैनल में नाम ऊपर आएगा, क्योंकि ये जो है क्वालिफाइंग स्पीड दिया गया है। और हिंदी का दिया हुआ है यहाँ पे 25। अगर हिंदी में 25 लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। SC ST और फीमेल, और इसमें जो है 10% का छूट दिया गया है, जिसमें आपको 27 यानी कि 27 स्पीड रहता है तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर 23 रहेगा तो क्वालिफाई कर जाएंगे हिंदी में। और यहाँ दिया हुआ है जो पीएच कैंडिडेट है उनको 15% का यहाँ पे छूट दिया गया है, जिसमें कि 25 अगर उनका स्पीड इंग्लिश में रहता है तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे, और 22 रहता है तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। ये सिर्फ क्वालिफाइंग दिया हुआ है कि हाँ आप इतना तक लाएंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर जिनका ज़्यादा आता है सबसे पहले ज़्यादा वाला ही को ही लिया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं। यह दिया हुआ है 2023 का, जो भी जिनका भी रिजल्ट 2023 में आया था उन्हीं का है ये। और यहाँ पे दिया हुआ है कि KYC इनका जो है नहीं, वेरिफिकेशन नहीं हुआ, उसके पहले का ही ये रिजल्ट दिया गया है। यहाँ पे नाम दिया गया है सभी का। और MCQ का स्कोर यहाँ पे दिया गया है कि 41 जो है, जिनका भी स्कोर 41 रहेगा उनका सबसे पहले नाम है। और सबसे पहले हम स्कोर की बात कर रहे थे कि देखते हैं स्कोर सबसे पहले यानी किनका है, किनका जो है ज़्यादा स्कोर रहने पर सबसे ऊपर नाम है या फिर कम भी रहने पर ऊपर नाम है। यहाँ देखिए 41 स्कोर है यहाँ पे, यानी 41 मार्क्स आया है। और नीचे देखिए 38 मार्क्स आया है, नीचे 39 यानी 38, यहाँ पे देखिए 24, और नीचे देखिए 45 है। तो यानी सीबीटी में अगर आपका मार्क्स, इसका मतलब ये हो गया कि सीबीटी में अगर आपका मार्क्स कम भी आता है यानी क्वालिफाइंग आता है सिर्फ, तो आपका जो है पैनल में उससे ऊपर नीचे से मतलब नहीं होता, यानी कि आपका जो है पैनल में नाम ऊपर आए नीचे आए, ये सीबीटी के स्कोर से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ उसमें जो है क्वालिफाई आपको करना होता है। अब हिंदी टाइपिंग में देख लेते हैं कि किसका जो है सबसे ऊपर नाम है। तो यहाँ पे देखिए जिनका 55 स्पीड आया है, नीचे है 51, फिर उसके नीचे है 50, 47, 46, 45, 45, यानी कि इससे पता चलता है कि पैनल में नाम उन्हीं का ऊपर होगा जिनका हिंदी टाइपिंग में स्पीड जो है ज़्यादा आएगा। और इंग्लिश टाइपिंग में भी देख लेते हैं। तो इंग्लिश टाइपिंग में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 64 हाईएस्ट स्पीड है ये। और यहाँ पे लिखा हुआ है 55, 39, 36, 52। यहाँ पर देखिए लगातार जो है इसमें स्पीड ज़्यादा है,
ऊपर 64, 55, 39, 36, 52। यहाँ पे 52 स्पीड है, लेकिन इनका जो है नीचे नाम है, और जो इनसे भी कम स्पीड वाले का जो है इंग्लिश में ऊपर नाम है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हिंदी में अगर आपका स्पीड ज़्यादा है, तो पैनल में आपका नाम सबसे ऊपर होगा, और अगर इंग्लिश में आपका स्पीड कम है तो आपका पैनल में नाम जो है नीचे होगा। यानी कि इंग्लिश में आपका स्पीड ज़्यादा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें अगर आपका हिंदी में अगर ज़्यादा होगा तो पैनल में ऊपर नाम होगा, अगर इंग्लिश में ज़्यादा रहेगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर इंग्लिश में ज़्यादा आपका रहेगा तो आपका पैनल में नाम नीचे भी आ सकता है। हिंदी में अगर आपका ज़्यादा है तो ऊपर नाम आएगा पैनल में। यहाँ पे वही दिखाया गया है कि हिंदी में जिनका भी स्पीड है, यानी कि ज़्यादा स्पीड है, सभी का नाम ऊपर, और धीरे धीरे नीचे देखिए कम होते जा रहा है, स्पीड जो है नीचे कम होते जा रहा है हिंदी में। और इंग्लिश वाला स्पीड जो है किन्हीं का ज़्यादा, किन्हीं का कम, किन्हीं का ज़्यादा, किन्हीं का कम है। तो इससे पता चलता है कि आपका हिंदी में अगर स्कोर यानी हिंदी में अगर आपका स्पीड ज़्यादा आया है तो पैनल में आपका नाम ऊपर रहेगा, और इंग्लिश में अगर ज़्यादा आया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका इंग्लिश में स्पीड जो है ज़्यादा आया, सिर्फ क्वालिफाइंग स्पीड आएगा इंग्लिश में तो भी आपका जो है पैनल में नाम ऊपर नीचे रह सकता है। लेकिन हिंदी में इससे पता चलता है कि हिंदी में आपका स्पीड ज़्यादा रहने पर हिंदी से ही आपका इसमें मेरिट बनाया गया है इसके पहले वाले में। तो यहाँ पर देखा गया है कि इंग्लिश में स्पीड अगर आपका ज़्यादा भी है तो पैनल में नाम नीचे है, और हिंदी में अगर स्पीड ज़्यादा है तो पैनल में नाम आपका ऊपर रहने वाला है। यही इससे पता चलता है। तो इससे जो है आप लोग का जो भी कन्फ्यूजन होगा टाइपिंग का वो दूर हो गया होगा कि कितना स्पीड रहने पर आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा, किनका जो है पैनल कितना स्पीड रहने पर आपका मेरिट बनेगा, किनका पैनल में नाम आएगा ऊपर, किनका जो है नीचे आएगा, ये सारा कुछ आप लोग को पता चल गया होगा। इससे पता चलता है कि हिंदी से ही आपका इसमें मेरिट लिस्ट बनने वाला है। यानी कि सीबीटी जो है, सीबीटी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें भी आपको क्वालिफाई सिर्फ करना होगा, सिर्फ क्वालिफाई करना है सीबीटी में भी, और इंग्लिश टाइपिंग का स्कोर में भी आपको क्वालिफाई करना है, उससे भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ दिखाया गया है। और आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे कि इंग्लिश में जो है स्पीड शुरू में 64 तो है, 55 है, 39 है, फिर नीचे जाने के बाद स्पीड जो है कम हो जाता है, 29 यहाँ पे देखिए स्पीड है, लेकिन इनका नाम ऊपर है। और यहाँ पे देखिए नीचे में 56 स्पीड है उसी के नीचे, लेकिन इनका जो है पैनल में नीचे नाम है। तो इससे इनका जो है हिंदी में देखिए इनका जो है 45.75 है, और इनका जो है इनका जो है स्पीड 45.75, दोनों का स्पीड सेम है, लेकिन इनका नाम क्या कर दिया, पहले दिया गया है। क्यों पहले दिया गया ये भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए सीबीटी का स्कोर, देखिए सीबीटी का स्कोर इनका क्या है, ज़्यादा है, इनका जो है सीबीटी में स्कोर ज़्यादा आया है, क्योंकि यहाँ पर 35 इनका मार्क्स आया है सीबीटी में, और यहाँ पे इंग्लिश में इनका स्पीड आया है 29, और हिंदी में इनका स्पीड आया है 45.75। देखिए यहाँ पे मार्क्स क्या है, ये स्पीड जो है सेम है। और ये भी पता चलता है इससे कि अगर आपका स्पीड सेम है किन्हीं दो लोगों का तो किनका पैनल में नाम ऊपर आएगा। तो यहाँ पर देखिए स्पीड यहाँ पे सेम होने की वजह से हिंदी का और इंग्लिश का जो स्पीड है इनका कम आया है, लेकिन इनका सीबीटी में मार्क्स ज़्यादा आया है। सीबीटी में मार्क्स ज़्यादा आने की वजह से इनका जो है पैनल में ऊपर नाम है, और इनका सीबीटी में मार्क्स क्या आया है, कम आया है, 26 यानी 26 मार्क्स आया है, इसीलिए इनका इंग्लिश में जो है स्पीड ज़्यादा है और हिंदी में भी स्पीड क्या है, दोनों का सेम है। तो इसलिए इनका जो है क्या कर दिया गया, नीचे यानी पैनल में नाम नीचे कर दिया गया है। यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं। इससे सारा कुछ जो भी आप लोग का डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ बताया गया। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा बोल सकते हैं फ़र्क है। हिंदी में टाइपिंग का 43.35, यहाँ लिखा हुआ है 43.23, और यहाँ पर देखिए इनका स्पीड क्या है, इसमें 60 है। और देखिए यहाँ पर सीबीटी में इनका मार्क्स क्या है, स्कोर ज़्यादा है, 45 है, इसलिए इनका पैनल में नाम ऊपर है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे सीबीटी में भी ज़्यादा है इनका मार्क्स, और हिंदी में भी यहाँ 35 है, यहाँ 23 है, इसलिए भी इनका जो है पैनल में ऊपर नाम है। तो ये बोल सकते हैं कि इंग्लिश में अगर आपका इंग्लिश में टाइपिंग वाला का अगर ज़्यादा स्पीड भी है इंग्लिश में आपका, तो उससे इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सीबीटी में आपका स्कोर ज़्यादा है तो सीबीटी का स्कोर और हिंदी का टाइपिंग, सीबीटी का स्कोर और हिंदी का टाइपिंग को देख कर यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाया गया है, पैनल में नाम बनाया गया है कि किनका पैनल में नाम ऊपर रहेगा और किनका जो है नीचे रहेगा। इसमें जो है क्लियर और साफ आपको पता चल गया होगा।
कि किस तरह से आपका मेरिट लिस्ट यानी कि पैनल तैयार होने वाला है और किस तरह से आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। यहाँ पे सारा कुछ आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। और इसमें आपको कुछ भी पूछना होगा, कोई भी डाउट होगा आपको तो ज़रूर से पूछिएगा कमेंट करके, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो। ये देखने के बाद आपका जो है डाउट क्लियर हो गया होगा कि पैनल आपका किस तरह से बनेगा, किनका नाम पैनल में ऊपर होगा और किनका जो है नाम नीचे रहने वाला है। सारा कुछ इसमें बताया गया है। तो इतना ही बताना था फ्रेंड्स। अगर कुछ भी डाउट हो इसमें तो आप लोग ज़रूर से पूछिएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो। और आपका जो है रिजल्ट 8 फरवरी को आने वाला है, तो हो सकता है मे बी 8 तारीख को ये रिजल्ट जो है आपका दे दे। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा हो तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।